मयूर एक बार फिर से रुक करते हैं। मयूर, ये जो फैसला लिया जा रहा है या लेगी सरकार, ऐसा लग रहा है कि ऐसा फैसला लेने जा रही है और विशेष सत्र में इसे लेकर के कोई बिल लाया जा सकता है, तो लोगों को क्या लग रहा है, इसके पीछे की वजह क्या दिखती है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि इसके पहले जब उत्तर प्रदेश के शहरों के नाम या फिर मोहल्लों के नाम, चौराहों के नाम बदले जा रहे थे तो विपक्ष बड़ा हमलावर था कि ये नाम बदलने वाली सरकार है। लेकिन अब जब बात देश का नाम बदलने पे आती है तो विपक्ष तो हमलावर होगा, ये तो लाजमी है। लेकिन लोगों का क्या कहना है, ये हम राय लगातार लखनऊ के लोगों से ले रहे हैं। देखिए, और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं पढ़ने वाले, सबसे पहले इनकी हम राय लेते हैं कि ये बच्चे क्या सोचते हैं। बाबू, क्या नाम हो गया, कौन से क्लास में हुआ? जी, हम 9th क्लास में हैं। आहान पांडे। आहान पांडे, ये बताओ, अभी एक बात चल रही है कि जो इंडिया नाम है इस देश का, उसको बदल के भारत जो है नाम भारतीय रखा जाए, इंडिया हटा दिया जाए, ठीक है ये फैसला? ठीक है। कैसे? ये इसलिए ठीक है क्योंकि हमारी इससे मदर टंग जो है, जैसे हिंदी हमारी मदर टंग है, वो प्रमोट होगी फॉरेन देश में, और जो फॉरेन लैंग्वेज है उसका बहुत अच्छा डिमोशन होगा। तो इंडिया नाम बदलने से क्या फायदा? मतलब इंडिया, आपको क्या लगता है इंडिया नाम ठीक नहीं है? इंडिया नाम ठीक नहीं है क्योंकि ये नाम हमारा रखा नाम नहीं है। अच्छा, किसका रखा हुआ है? ये नाम ब्रिटिश सरकार ने हमें दिया है। आपको लगता है कि जो अंग्रेजों ने किया वो सब मिटा देना चाहिए? हाँ, वो सब मिटा देना चाहिए। देखिए, और भी छोटे छोटे बच्चे। आपका क्या नाम है? आइए आगे आइए। आपका क्या नाम है? मनु। मनु, कौन से क्लास में हो? 9। आपके दोस्त ने जो कहा, आप इससे सहमत है क्या? हाँ, सहमत है, लेकिन हमें अपनी ब्रिटिश की हिस्ट्री नहीं हटानी चाहिए क्योंकि वो हमारे इंडिया के बारे में बताती है। और हम लोग को भारत नाम रखना चाहिए क्योंकि इंडिया जो नाम है वो एक इंग्लिश कल्चर से, जो हमारा भारत नाम है वो हमारा हिंदी कल्चर से, इसलिए। तो आपको लगता है कि इंडिया नाम जो है वो जो भारत रखने की बात चल रही है ठीक है? हाँ। देखिए, और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? इब्राहिम। इब्राहिम, बताओ, क्या आपके जो दोस्त लोग कह रहे हैं, क्या राय है? हाँ, जैसा इन लोग ने कहा वैसे एकदम सही कहा कि ये ब्रिटिश का नाम है, तो ब्रिटिश से सारा नाम हटा देना चाहिए क्योंकि अंग्रेजों का कुछ भी यहाँ पे रह ना जाना चाहिए। अंग्रेजों के बनाए हुए तो यहाँ पर पुल भी है, अंग्रेजों की बनाई हुई बिल्डिंग सब अच्छी चीजें हैं, लेकिन हमारी मतलब हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है और ये इंग्लिश नाम है, तो अगर भारत लगेंगे तो हिंदी प्रमोट होगी। तो देखिए, एज ग्रुप, आपकी एज क्या है? 14। आपकी सर एज क्या है? 25। आपकी? 37। 37, 25, 14 एज ग्रुप का जरा फैक्टर आप समझिए, ये बदलाव समझिए कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये कह रहे हैं इंडिया नाम हट जाना चाहिए, अंग्रेजों के जो चिन्ह है वो हटा देने चाहिए। माहौल टाइट है में आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता क्या कह रही है इंडिया और भारत के मसले पर। चूंकि इंडिया को आधिकारिक तौर पर भारत ही कहा जाए, इसकी कवायद शुरू की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार एक खास बिल भी लेकर के इसे विशेष सत्र में आ सकती है। इस पर चर्चा जारी है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोग क्या कह रहे हैं ये हम समझने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो इंडिया और भारत पर देश में माहौल टाइट है कि चर्चा लगातार जारी है। हम आपको इंडिया के बारे में बता देते हैं। दरअसल माहौल टाइट है में लोगों की राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये जो फैसला लिया जा रहा है उसे किस तौर पर जनता देख रही है ये हम समझने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, आजादी के बाद संविधान सभा में देश के नाम पर तीखी बहस हुई थी, पहले भी इस पर बहस हो चुकी है और इस पर अब फैसला लिया जा रहा है। संविधान सभा के सदस्य HV कामत ने बहस की शुरुआत की थी और अब एक नई बहस इसी मसले पर शुरू हो गई है। तो 2 नाम पर कामत ने आपत्ति जताई थी, एक नाम पर सहमति बनाने की बात कही जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कामत ने अनुच्छेद 1 में संशोधन की मांग की थी। अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत, अनुच्छेद 1 में इसका जिक्र है। तो इस पर अब एक नई बहस की शुरुआत हो गई है और तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग जगहों पर मौजूदगी है हमारे सहयोगी की और सहयोगियों के साथ तमाम लोग भी मौजूद हैं। एक बार फिर से हम रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज के साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। रामानुज, इस लड़ाई के पीछे की वजह क्या दिखाई दे रही है? इसे चुनाव से पहले और विशेष सत्र से पहले ऐसी बहस शुरू हो गई है, इसकी कवायद शुरू की जा रही है, इसके पीछे का मकसद क्या दिखाई दे रहा है केंद्र सरकार का? क्या वाकई चाहती है केंद्र सरकार कि भारत के तौर पर ही देश को जाना जाए, ये मकसद है क्योंकि लोगों की भावनाओं से भारत शब्द जुड़ा हुआ है, ये मसला है, या फिर इसके इतर भी कोई मसला दिखाई देता है लोगों को? बिल्कुल कुंदन, इसका जवाब आम लोगों से ही जान लेते हैं कि आखिर में इंडिया और भारत का जो ये पूरा बहस चल रही है इसका मकसद क्या है, क्या लोग सोचते हैं? सर, सबसे पहले आप इसका मकसद क्या सोचते हैं? देखिए सर, हमारा तो ये सोचना यही है कि इंडिया बोले चाहे भारत बोले, चीज़ तो हमारे हिंदुस्तान में ही है। इसका मतलब तो सिर्फ यही है राजनीति देखते हैं। आप क्या देखते हैं सर? देखिए, हमारी जो संगठन है जो बना हुआ है गठबंधन,
उसका नाम इंडिया रखा है। अच्छा, इन लोगों को क्या आपत्ति है उसे रखने से? आप मानते क्या हैं? क्या मानते हैं कि भारत होना चाहिए? नहीं, भारत इंडिया रखा है, इंडिया में क्या समस्या है? इंडिया है, कोई समस्या नहीं नजर आती। क्या सोचते हैं सर, कोई फर्क है? वो कोई फर्क नहीं है, इंडिया इंडिया ही होनी चाहिए। जब हमारे इंडिया है, लोग नाम बदली करना चाह रहे हैं कि इंडिया को भारत बोल दो, है तो ये कहा जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत ने इंडिया रखा था इसलिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पहले से ही भारत था। क्या सोचते हैं सर? सर, इसका नाम है द नेशनल इंडियन नेशनल डेवलपमेंट अलायंस है, और वो इससे चिढ़ते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इंडिया। बीजेपी वाले से चिढ़ते हैं कि प्रचार इंडिया का ना हो जाए, मोदी जी जिदबाजी वाली बात करते हैं। आप मानते हैं मतलब यानी कि इसमें सियासत है? दिस इज ए नेचुरल ट्रू, सियासत है इसमें। बिल्कुल सियासत है, और ये नेचुरल ट्रू है। सिर्फ सियासत के अलावा इंडिया। आप क्या सोचती हैं? देश में तमाम मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए। बेरोजगारी का मुद्दा है, सभी लोगों का दमन किया जा रहा है। के अलावा अगर ये देखे कि इंडिया या भारत की बात, इंडिया रखा है नाम सही, तो इसमें क्या हुआ है? एक राजनीतिक, इस मुद्दे को एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा है, ये बहुत गलत है। यानी कि सियासत आपको नजर आती है। आप क्या सोचते हैं सर? भारत हो चाहे इंडिया हो, एक ही चीज है। आज भाजपा बांटना चाहती है देश को फिर दोबारा, कि 50% इंडिया बोले और 50% भारत बोले। इससे देश को क्या मिलेगा? इससे देश को क्या मिल रहा है? इसमें जो ये कहा जा रहा है ब्रिटिश हुकूमत के दौरान से, ब्रिटिश हुकूमत तो अंग्रेजी बोलते हैं यहाँ देश में, इसे भी खत्म कर दो इस पाठ्यक्रम को, अंग्रेजी वहीं से आई थी। इसको भी, इंग्लिश को भी खत्म कर दो ना। यहाँ तो हिंदी बोली जाती है, ये कोई तमिल बोलेगा, कोई तेलुगु बोलेगा, कोई गढ़वाली बोलेगा, आप इसको भी खत्म करो। तो क्या सोचते हैं सर? आप आइए, आपकी क्या राय है? देखो, ये राजनीतिक मुद्दा है। इंडिया और भारत ये एक ही है। इंडिया बोलो तो भारत बोलो, एक ही है वो। ये खाली सारा पूरा गलत है। तो ओवरऑल आप देखिए कि जो उत्तराखंड की जनता है उसकी अपनी एक राय है इस तरह से, चाहे वो भारत की बात है या फिर इंडिया की बात है। यहाँ के लोगों में किसी तरह का कोई ये फर्क नजर नहीं आ रहा है कि नाम बदलने से कुछ होगा। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि इसके पीछे चाहे वो चुनावी मुद्दा हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव की बात हो, ये जरूर इसके पीछे लोग देख रहे हैं। जी ठीक है। अतीक, एक बार हम फिर से रुक कर लेते हैं। अतीक, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनको भी क्या इस पूरे कवायद के पीछे सियासत दिखाई देती है? जी कुंदन, बिल्कुल लखनऊ के लोगों का कहना है कि नाम बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि भारत नाम भी ठीक है, इंडिया नाम भी ठीक है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं जो चुनाव 2024 के हैं वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है। और लोगों से पूछ लेते हैं क्या लगता है कि 2024 चुनाव करीब आ रहे हैं, तो क्या उसको लेकर ये मुद्दा बनाया गया है? जी पूरी तरह से 2024 को देखते ही पूरा ये मुद्दा बनाया गया है कि कभी इंडिया, कभी भारत, कभी कुछ भी। भारत नाम बदल के भारत रखना है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं रखना है, कुछ अलग करना है। लोगों के इमोशनल के साथ खिलवाड़ करना है, इनको मेन मुद्दों से भड़काना है, चुनाव में ले जाना है, चुनाव मोड में करना है। अभी आप देख रहे हैं 3-4 दिनों से वन नेशन वन इलेक्शन पे चले गए हैं, अब आज भारत आ गया है। कुछ न कुछ ऐसे करते रहते हैं जिससे लोगों का ध्यान भटका रहे, मेन मुद्दों पे लोगों का ध्यान न जाए। और लोगों से बात करते हैं। आप बताइए क्या लगता है कि जो मुद्दा ये बनाया जा रहा है कि अब भारत ही नाम रहेगा, इंडिया नाम ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा अब इस समय आने की जरूरत क्या लगेगा? ये 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है उससे पब्लिक के दिमाग को डाइवर्ट करना है, बाकी और बदलने का कोई मतलब नहीं दिया। अगर भाई ये नाम बदलते, सिर्फ इंडिया हटाना चाहते, तो इनसे ये पूछा जाए कि पैसे में एक एक जगह नोट है और इसके अलावा हर जगह नोट है इंडिया इंडिया, कहाँ कहाँ ये बदलेंगे? कितनी कितनी जगहों में इंडिया का जो है नाम चेंज करेंगे, और उससे जो भार पड़ने वाला है वो आम पब्लिक में पड़ने वाला है। उस भार को ये कैसे बैन कर पाएंगे? माना जो खर्चा इससे आएगा पब्लिक के ऊपर जाएगा, उसका भार बिल्कुल बिल्कुल पब्लिक में भार आ रहा है, इनके ऊपर क्या भार जाएगा? इनको तो केवल अपना बोलना है, बोल दिया कि इंडिया हटाइए, भारत बनाइए। इससे इनको ये समझ, आखिर ये आज तक जो हो रहा था कि इंडिया मीन्स भारत, ये हो रहा था। इससे पहले पूर्व में जो बात करते हैं, आप बता दीजिए कि क्या लगता है कि भारत भी नाम ठीक था, इंडिया ठीक था, अब भारत ही नाम रहेगा, इंडिया? देखिए, भारत और इंडिया दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हम कह सकते हैं, क्योंकि हम भारत के जो रुपया सिक्का है उस पर इंडिया और भारत दोनों लिखा है, तो ये कन्फ्यूजन हम जनता के अंदर नहीं डालें। अगर उनको बदलना ही है तो देश के जो नक्शे से चाइना ने अरुणाचल प्रदेश को छीन लिया है, और इसी मामले को देखते हुए अभी शी जिनपिंग ने मना कर दिया है आने से भारत जो G20 का सम्मेलन है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की संसद और देश के प्रधानमंत्री को ये आगाह करना चाहता हूँ कि ये देश के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि उसने चाइना ने अपना जो नक्शा जारी किया है उस